महायोगी पायलट बाबा जी एनलाइटन योरसेल्फ नामक पुस्तक में अपनी ओर लौटें इस अध्याय में लिखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से सोचता है। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपने आप को जानता है, अपने कर्मों को जानता है, अपनी ड्यूटी को जानता है और प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि वह क्या कर रहा है। पर हम सबको इन्हें रोकना है, हर एक्टिविटी को रोकना है यदि हम ध्यान करना चाहते हैं तो। बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ एक गेम नहीं है जिसे हर कोई खेलता रहे फुटबॉल की तरह। तुम इस संसार में इसलिए नहीं आए हो, तुम अपना मूल उद्देश्य भूल चुके हो। सब कुछ अंदर से ही प्रकट होता है। तुम्हारी खुशी अंदर से आती है। तुम्हारी खुशी किसी और से तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। तुम्हारा प्रेम तुम्हारे अंदर से उत्पन्न होता है। तुम्हारा समर्पण भी तुम्हारे अंदर से उत्पन्न होता है। तुम्हारा क्रोध तुम्हारे अंदर से उत्पन्न होता है। तुम्हारी पसंद नापसंद सब कुछ तुम्हारे अंदर से ही उत्पन्न होता है। तब तुम क्यों बाहर की ओर देख रहे हो? फिर तुम क्यों बाहर की ओर रिश्तेदारी बनाना चाहते हो? यह एक अंतिम लक्ष्य नहीं है। आज़ादी हमारे अंदर ही है। तुम सभी अटैचमेंट से, जैसे कि शरीर के अटैचमेंट से, माइंड के अटैचमेंट से आज़ादी चाहते हो तो वह तुम्हारे अंदर ही है। हमें व्यक्तिगत बनना होगा और ये सोचना होगा कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं यह कार्य कर रहा हूँ और मैं सो रहा हूँ। पर यह एक प्रकार का ईगो है, यह आज़ादी नहीं है। जब तुम यह सोचना आरंभ करते हो कि मैं वह नहीं हूँ, मैं वह नहीं हूँ जो कर रहा है, सब कुछ घटित हो रहा है, यह केवल ऊपर वाले की दया से हो रहा है। जो कुछ हो रहा है उससे एनर्जी परिवर्तित हो रही है। होने से ही एनर्जी का बैलेंस हो रहा है और यह सब होना तुम्हारी आत्मा को डिस्टर्ब कर रहा है। प्रत्येक काम जो इस यूनिवर्स में हो रहा है वह दो प्रकार की एनर्जियों के द्वारा हो रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी और एक नेगेटिव एनर्जी से। एक पुरुष एक महिला से बैलेंस्ड हो रहा है और एक धन जो प्लस है वो माइनस से बैलेंस हो रहा है। एक कॉर्नर, एक कोना दूसरे कॉर्नर से, उसके अपोजिट कॉर्नर से बैलेंस हो रहा है। दो वस्तुओं के बीच में हमेशा एक गैप है, एक खालीपन है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक एक्टिविटी जो घटित हो रही है इस विश्व में, वह सब इस दो चीज़ों के बीच में जो गैप है उसके कारण घटित हो रही है। यदि ये गैप नहीं हो तब कोई भी एक्टिविटीज़
या घटना नहीं घटेगी। तब हमें कैसे हमारी खालीपन की ओर लौटना है? तुम्हें यह सीखना होगा कि जो साइलेंस है, मौन, तुम्हें मौन के एनलाइटमेंट को सीखना होगा। यदि तुम तुम्हारी सब एक्टिविटी को रोक दो तो तुम्हारी जो एनर्जीज है वह तुम्हें तुम्हारे सेल्फ की तरफ जोड़ देती हैं और वह तुम्हें गॉड या भगवान की से जोड़ देती हैं। तुम अपने आप को सत्व में ला दो, तब यह सत्व ही सत्य है। जब तुम कुछ न करने के खालीपन में रहना सीख जाओ, तब तुम समाधि में प्रवेश कर जाओगे। बाबा जी आगे बताते हैं कि दो शरीरों के बीच में एक खाली स्थान है, दो चक्रों के बीच में एक खाली स्थान है, दो ग्रहों के बीच में एक खाली स्थान है, आप और मेरे बीच में एक खाली स्थान है। और इस खाली स्थान में ही आकर्षण शक्ति है और यह मैग्नेटिक जो पावर है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्वारा उत्पन्न हो रहा है। और यह जो खाली स्थान है इसमें ही समाधि घटेगी, तुम्हारा एनलाइटमेंट घटेगा। बाबा जी आगे बताते हैं कि हमने हमारी शक्ति को कैसे खोया। हम गुलाम बन गए हैं। हमें सभी गैप और एम्प्टीनेस, बाबा जी बताते हैं कि हमें सभी गैप से मुक्त होना है और हमें एम्प्टीनेस, जिसे भगवान का खालीपन कहा है, उस ओर बढ़ना है। क्योंकि ये जो खालीपन है वह तुम्हें समाधि का एहसास करा रही है और यह एक शंका उत्पन्न कर रही है और इसी के कारण तुम यहां से वहां भटक रहे हो। अतः तुम्हें समझदारी के साथ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी है। तुम्हें तुम्हारे शरीर का सम्मान करना है क्योंकि तुम्हारा शरीर एक सुंदर सा मंदिर है जिसमें भगवान रहते हैं। अतः इस शरीर को हमेशा स्वच्छ रखो। तुमने बहुत सा कचरा इसमें भर लिया है। हमेशा ध्यान रखो कि टेम्पल कितने पवित्र रहते हैं, उसी प्रकार तुम्हें तुम्हारे शरीर को भी स्वच्छ रखना है। यदि तुम अपने आप को दूसरों के जुड़ाव से, अटैचमेंट से अलग नहीं कर पाए, तब तुम स्व को उपलब्ध नहीं पाओगे। तुम्हें महसूस करना होगा कि तुम क्या चाहते हो। यदि तुम समाधि को प्राप्त करना चाहते हो तब तुम रियलाइजेशन को प्राप्त करना चाहते हो और यही तुम्हारी इच्छा शक्ति है। इसके लिए तुम्हें तुम्हारे मन को पवित्र करना होगा, तुम्हारी नर्व को पवित्र करना होगा, तुम्हारे पूरे शरीर को पवित्र करना होगा। जैसे ही तुम्हारे विचार पवित्र होंगे
तुम रियलाइज्ड हो जाओगे और तुम्हारी समाधि तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। इस संसार की हर एक्टिविटी, हर इच्छा तुम्हें फल देती है, उसका परिणाम प्राप्त होता है। पर एक दिन तुम्हें रुकना होगा, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें पढ़ना रोकना होगा, प्रैक्टिस रोकनी पड़ेगी, तब तुम्हारी समाधि घटित होगी। बाबा जी आगे बताते हैं, इसके लिए तुम्हें तुम्हारे शरीर से अलग होना होगा, मस्तिष्क से अलग होना होगा, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, क्योंकि तुम मन नहीं हो। तुम्हें अपने आप से अंदर की ओर अपने स्व से मिलना होगा। तुम्हें अपने शरीर को गिराना होगा, अपने मस्तिष्क को गिराना होगा। जैसे ही तुम अपने शरीर को छोड़ोगे, जैसे ही तुम तुम्हारे मस्तिष्क को छोड़ोगे, तुम अपने ईगो को भी छोड़ दोगे। और जैसे ही तुमने तुम्हारे ईगो को छोड़ा, तुम समाधि में प्रवेश कर जाओगे। तुम्हें सोचना है, सोचना है, सोचना है, और तुम्हें कुछ भी बिना सोचे समझे नहीं करना है। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारे साथ चीटिंग करता है, वो तुम्हारे साथ हमेशा चीटिंग करता है, वो तुम्हें हमेशा मूर्ख बनाता है, वह तुम्हें हमेशा शरीर की ओर ले आता है, तुम्हें इंद्रियों की ओर ले जाता है। क्योंकि तुम समझदारी का उपयोग नहीं करते हो, अतः तुम्हें तुम्हारे निर्णय लेने की क्षमता का उपयोग तुम्हें करना होगा। बाबा जी बताते हैं कि यह निर्णय लो कि मैं मन का गुलाम नहीं हूँ, मन मेरा गुलाम है। मैं क्यों हमेशा मेरे मन के कंट्रोल में रहूं? मैं क्यों अपने शरीर के बंधनों से बंधा रहूं? क्योंकि मैं वह नहीं हूँ। मैं क्यों इस सांसारिक बंधनों से बंधा रहूं जो कि रहने वाला नहीं है। बाबा जी आगे बताते हैं कि सत्य क्या है। वो बताते हैं कि तुम्हें प्रश्न करना होगा, हु एम आई, मैं कौन हूं। बाबा जी आगे बताते हैं कि तुमसे कुछ भी दूर नहीं है। तुम जिसे पाना चाहते हो वो तुम्हारे पास ही है, लेकिन तुम्हारा जो ईगो है वह उसे दूर कर रहा है। अतः तुम्हें तुम्हारे ईगो को काटना पड़ेगा, तुम्हारी लालसाओं को काटना पड़ेगा, तुम्हारी इच्छाओं को काटना पड़ेगा, तुम्हारे अटैचमेंट्स को काटना पड़ेगा। यह इतना आसान भी नहीं है, लेकिन कुछ योगी तुम्हें इससे फ्री कर सकते हैं। जिन योगियों ने इन अटैचमेंट से अपने आप को दूर किया है, वे भी मानव ही थे। मैं भी एक मानव हूँ। तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। जब मैंने उस सुप्रीम पावर भगवान ईश्वर को पाया है समाधि के द्वारा, तब तुम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? के लिए तुम्हें दृढ़ विश्वास को ग्रहण करना होगा और एक दृढ़ संकल्प लेना होगा, और तुम्हें उस संकल्प को बार बार परिवर्तित नहीं करना है, क्योंकि सत्य कभी भी बदलता नहीं है।
तुम्हें वह बनना है, क्योंकि तुम भगवान ही हो। तुम्हें होना है। तुम आत्मा हो जो तुम्हारे अंदर बैठी हैं, तुम्हारे शरीर के अंदर। शरीर के लिए मत मरो, शरीर को इतना महत्व मत दो, अपने स्व को महत्व दो, अपने स्व की ओर लौटो, और यही तुम्हारा आत्म साक्षात्कार है, यही तुम्हारी समाधि है। भगवान की कृपा तुम पर बनी रहे। बाबा जी से एक प्रश्न का उत्तर का जवाब देते हैं, जिसमें पूछा गया है कि हम हमारी इच्छाओं से हमें अपने आप को प्योर कैसे करें। प्रश्न यह है कि हाउ टू यूज़ अवर डिज़ायर, मतलब हम हमारी इच्छाओं को हमारे स्व को प्योर करने में कैसे उपयोग कर सकते हैं। इसका जवाब बाबा जी देते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जब तुम प्यासे होते हो तो तुम कैसे पानी की खोज करते हो, और जैसे ही तुम्हें पानी प्राप्त हो जाता है तब तुम ये निर्णय लेते हो कि क्या मैं इस पानी को पी सकता हूँ या नहीं, क्या यह गंदा है, क्या यह साफ है या नहीं। इसी प्रकार तुम्हें कार्य करने की इच्छा शक्ति है। जब तुम कुछ खा रहे होते हो, तुम पी रहे होते हो, कुछ कर रहे होते हो, या तुम सोच रहे होते हो, तब तुम यह सोचो कि क्या यह मुझे पवित्र करेगा या मुझे गंदा करेगा। क्या ये मेरे विचार मुझे प्योर करेंगे या मुझे इम्प्योर करेंगे। तुम्हें इस प्रकार अपनी अवेयरनेस के साथ एकाग्र होना है, तुम्हारी समझदारी के साथ एकाग्र होना है। यदि तुम केवल देखते रहो तब कुछ नहीं घटेगा। यदि तुम एक पुष्प को, एक फ्लावर को देखते रहो, तब तुम्हें सोचना होगा कि ये फूल क्या है, इस फूल का सोर्स क्या है। तब तुम पानी को देखोगे, या जब तुम पानी को देखो तब तुम के पानी कहाँ से आया है, क्या यह पीने योग्य है या नहीं। तुम्हारी एकाग्रता तुम्हें तुम्हारे स्व से एकाग्र कर देगी, क्योंकि देखने वाला और देखे जाने वाली वस्तु दोनों देखी जा रही है, वे दोनों खो जाएगी, तब क्या शेष बचेगा। इसी प्रकार तुम्हें तुम्हारी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है। शुरुआत करो फिजिकल वस्तुओं को देखने से, फिर प्रकाशीय वस्तुओं को देखने से, फिर ब्रह्मांडीय वस्तु को देखने से, और जैसे ही तुम देखना चालू करोगे ये देखना गायब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार तुम धीरे धीरे तुम्हारे विचारों को देखो कि तुम्हारे विचार कहाँ से आ रहे हैं और तुम्हारे विचार कहाँ जा रहे हैं, और फाइनली तुम विचार विहीन हो जाओगे, और यह तुम्हें तुम्हारे स्व से जोड़ देगा।
और तुम उस स्रोत की ओर बढ़ जाओगे जहाँ पर विचार नहीं होंगे। यह तुम्हारी सहायता करेगा तुम्हारी इच्छा शक्ति बढ़ाने में। अतः एकाग्रता और अवेयरनेस और समझदारी के साथ प्रैक्टिस करो। तब सबसे पहले तुम किसी एक एकाग्रता के साथ जुड़ोगे और फिर तुम कुछ न होने की ओर, नथिंगनेस में खो जाओगे। और यही तुम्हारे इच्छा शक्ति की ताकत है और यही संकल्प की शक्ति है। यदि तुम संकल्प के पावर को प्राप्त कर सको, तुम प्रत्येक चीज को परिवर्तित कर सकते हो, तुम हर किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। तुम्हारे विचारों की शक्ति ही काम करेगी। तुम जो सोचोगे वह होगा। अतः तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी एकाग्रता से, सजगता से और समझदारी के साथ। किसी ने बाबा जी से प्रश्न पूछा कि बाबा जी, आपने हमें बताया है 2 चक्रों के बीच की गैप के बारे में। आपके और मेरे बीच में एक गैप है, 2 वस्तुओं के बीच में गैप है। तब क्या 2 चीजों के बीच की गैप का मतलब ही समाधि है? तब बाबा जी जवाब देते हैं, बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर एक सूक्ष्म मस्तिष्क है। हमें उस तक इस गैप के द्वारा पहुंचना है और जैसे ही हम इसको बैलेंस कर पाएंगे, यह समाधि घट जाएगी। बाबा जी बोलते हैं कि अनेक प्रकार की समाधि होती है और यह भौतिक शरीर की समाधि है। बाबा जी कहते हैं पहले भौतिक शरीर की समाधि घटेगी, फिर प्रकाशी शरीर एस्ट्रल बॉडी की समाधि घटेगी, फिर तुम्हारी आत्मा की समाधि घटेगी और फिर तुम्हारे मस्तिष्क की समाधि घटेगी। यदि तुम समाधि में जाना चाहते हो, किसी ने प्रश्न करा बाबा जी से कि यदि हम समाधि में प्रवेश करना चाहते हैं, तब क्या हमें इस गैप के बारे में सोचना होगा? तब बाबा जी एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं, बाबा जी कहते हैं कि मेडिटेशन का मतलब एकाग्रता नहीं है। हमें यह सोचना है कि मैं इस शरीर में रहता हूँ और सभी मेरी इंद्रियां मेरे कारण हैं। मेरे बिना यह शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरे बिना यह हाथ चल नहीं सकता, किंतु मैं बिना हाथ के रह सकता हूँ। यह एकाग्रता तुम्हें सजगता के साथ लानी होगी। तुम अपनी अंगुलियों को देखो, तुम्हें अंगुलियों में नाखून दिखाई देंगे। अब अपने आप से पूछो, क्या मैं नाखून हूँ? तब तुम्हारे नाखून उत्तर देंगे, मैं वह नहीं हूँ, मैं केवल अंगुलियों का हिस्सा हूँ। तब तुम अपने आप से पूछो, क्या मैं अंगुली हूँ? तब तुम्हारी अंगुलियाँ तुम्हें कहेगी, मैं वह नहीं हूँ, मैं मेरी हथेली का हिस्सा हूँ। तब तुम
अपने आप से पूछो, क्या मैं हथेली हूँ? तब पाम या हथेली तुम्हें जवाब देगी, नहीं, मैं वह नहीं हूँ, मैं तो हाथ का हिस्सा हूँ। तब तुम अपने आप से पूछो, क्या मैं हाथ हूँ? तब तुम्हारा हाथ जवाब देगा, माफ़ करना, मैं वह नहीं हूँ, मैं तो शरीर का हिस्सा हूँ। तब तुम प्रत्येक बॉडी के पार्ट से पूछो, आँख से पूछो, नोज़ से पूछो, होंठ से पूछो, अपने पाँवों से पूछो, इसी प्रकार। तब तुम यही जवाब पाओगे, यू आर नॉट ए बॉडी, मैं शरीर नहीं हूँ। तब तुम्हें पूछो कि क्या मैं मन हूँ? फिर आंसर आएगा, नहीं, मैं वह नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। तो तुम यह पूछो कि हु एम आई, मैं कौन हूँ? यदि मैं शरीर नहीं हूँ, यदि मैं इंद्रियां नहीं हूँ, यदि मैं माइंड नहीं हूँ, तब मैं कौन हूँ? तब आंसर आएगा कि आई एम देट, मैं वह हूँ। बाबा जी आगे समझाते हुए कहते हैं कि एक मंत्र का उच्चारण करो, सोहम। इसका अर्थ होता है कि मैं वह हूँ। लेकिन वह कौन है? वह है सुप्रीम कॉन्शसनेस, वही है सुप्रीम गॉड। इस प्रकार तुम अपने स्व के सत्य को जान पाओगे। एक प्रश्न फिर पूछा जाता बाबा जी से कि क्या हम एकाग्रता के द्वारा समाधि में प्रवेश कर सकते हैं? बाबा जी समझाते हैं कि अपनी अवेयरनेस के साथ एकाग्रता लाओ, तब तुम्हारी एकाग्रता ध्यान बन जाएगी। बाबा जी कहते हैं जब तुम अपनी अवेयरनेस के साथ एकाग्रता लाओगे तब वह ध्यान बन जाएगी। तुम्हें ध्यान से देखना है, तुम्हें ध्यान से एक वस्तु को देखना है लंबे समय तक, और तुम ध्यान से अवेयरनेस से किसी वस्तु को देखोगे तो धीरे धीरे वो वस्तु तुम्हारे सामने से गायब हो जाएगी और वहाँ पर एक स्पेस या खाली क्षेत्र बचेगा। एकाग्रता के साथ कुछ देख सकते हो। इस प्रकार हर एक वस्तु तुम्हारी नज़र से ओझल हो जाएगी। हर व्यक्ति इस संसार को देख सकता है अपनी आंखों को बंद करके। जब तुम देखना आरंभ करोगे तो जो तुम देख रहे हो वह गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तुम्हें ध्यान में बैठना है और ध्यान में बैठ कर के देखना है, तो सब कुछ जो कुछ तुम देखोगे वह तुम्हारे नज़रों के सामने से डिसअपीयर हो जाएगा। तब तुम समाधि में प्रवेश करोगे। तुम इंतजार कर रहे हो। जब तुम इंतजार करते रहो, कंसंट्रेशन के साथ और अवेयरनेस के साथ देखते रहो, तब सत्य का प्रकाश उदय होगा। किसी ने प्रश्न किया कि बाबा जी क्या कोई व्यक्ति बिना आँखों को बंद करे समाधि में प्रवेश कर सकता है? बाबा जी बोलते हैं यदि तुम आँखें खोल करके समाधि में प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा मन बहुत ही शक्तिशाली हो जाएगा, और जैसे ही तुम आंखें बंद करते हो तब तुम प्रत्येक वस्तु से डिस्कनेक्ट हो जाते हो।
जब मैं किसी वस्तु को नहीं देखता हूँ तब मैं अंदर की ओर प्रवेश कर जाता हूँ और तब मेरा इन वस्तुओं से बिछो हो जाता है और तब ही समाधि घटित होती है। नहीं तो तुम्हारा अटैचमेंट जिन वस्तुओं को तुम देखते हो उससे बना रहेगा। किसी ने प्रश्न पूछा कि एक भगवान के बहुत भगवान कैसे बन गए। बाबा जी इसको समझाते हुए कहते हैं कि बहुत कुछ एक है और एक में बहुत कुछ है। एक पानी की बूंद से ही एक समुद्र बना है और एक समुद्र में बहुत पानी की बूंदें होती हैं। यदि पानी की बूंद नहीं होगी तो समुद्र नहीं होगा। अतः तुम एक समुद्र बन सकते हो और एक समुद्र एक बूंद बन सकता है। यही एक इवोल्यूशन है कि एक ओशिन पानी की बूंद ओशिन बन सकता है और एक ओशिन जो समुद्र है वो पानी की बूंद बन सकता है। जब तुम्हारी आत्मा चक्कर लगाती है तब वो मस्तिष्क बन जाती है, इंद्रिया बन जाती है, प्रेम बन जाती है, रिश्ता बन जाती है और वही बच्चे बन जाती है, पोते बन जाती है और वही यूनिवर्स का हिस्सा भी बन जाती है। सब इवोल्यूशन है। इसी प्रकार एक गार्ड अनेक गार्ड में परिवर्तित हो गए। हम कैसे भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। एक मानव अपने जीवन के मूल उद्देश्य को कैसे भूल जाता है। इसका जवाब देते हुए कहते बाबा जी, तुम्हें यह विचार करना होगा कि हर चीज का अस्तित्व केवल मेरे कारण है, लेकिन मैं वह नहीं हूं। अतः तुम्हें अपनी ओर लौट के आना होगा। तब हम ये कह सकते हैं कि जब भगवान ने ये प्यारा सा संसार बनाया तब ये विचार कर सकते हैं कि यह संसार किसके लिए उन्होंने बनाया और इस सुंदरता में मैं कहाँ हूँ। और उस भगवान ने, बाबा जी कहते हैं कि जब भगवान ने इस यूनिवर्स को बनाया तब उन्होंने सोचा कि क्या यह सुंदर यूनिवर्स है जो मैंने बनाया, मैं इसमें इस सुंदरता में कहाँ रहूँगा। अतः उन्होंने मानव को मन दे दिया और यह सोचा कि जहाँ मैं जाऊँगा तब माइंड मुझे खोज लेगा। अतः भगवान मानव के शरीर में बैठ गए। भगवान ने सोचा कि मानव हर जगह खोजेगा किंतु उसे अपने आप के शरीर में मुझे नहीं खोजेगा। अतः आराम से भगवान मानव के शरीर में रहेंगे, क्योंकि एक मानव हमेशा बाहर की ओर खोज करता है लेकिन कभी भी अपने अंदर की ओर खोज नहीं करता है। एक शरीर वास्तव में एक अस्तित्व है भगवान का, जिसमें भगवान रहते हैं, क्योंकि भगवान किसी भी अटैचमेंट से जुड़े हुए नहीं हैं, किसी भी एक्टिविटी से नहीं जुड़े हुए हैं। भगवान ने मानव से कहा कि मैं तुझे
सब शक्तियाँ देता हूँ बनाने की। हर वस्तु तुम बना सकते हो, किंतु तुम मुझे खोज नहीं पाओगे। इसलिए भगवान ने मानव को मन दे दिया और वह मन उसे हमेशा डिस्टर्ब करता रहता है। मेरा यह वीडियो बाबा जी की पुस्तक एनलाइटन योरसेल्फ के कुछ अंशों का हिस्सा है, जिसमें भक्तों के द्वारा बाबा जी से प्रश्न पूछे गए हैं। मेरे द्वारा किए हुए अर्थ में कुछ त्रुटि हो सकती है, अतः यदि आप सत्य ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो बाबा जी की मूल पुस्तक का अध्ययन अवश्य करें और हो सके तो बाबा जी के करीब जाने की कोशिश करें और बाबा जी से प्रश्न पूछना संभव न हो तो उनके सन्यासी शिष्यों के संपर्क में रहें, बाबा जी के सद साहित्य का अध्ययन करें, उनकी लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ें और खूब ध्यान करें। जितना आप कर सकते हैं अपने सांसारिक गतिविधियों में अपने परिवार के साथ रहते हुए, और यदि कुछ न कर सकते हो तो कुछ न कुछ अच्छी आदतें धीरे धीरे हमारे आदतों में ज़रूर लाएं कि कुछ मिनटों का ध्यान करें, धीरे धीरे कुछ मिनटों को घंटों में परिवर्तित करें और अच्छी आदतें डालें, जैसे प्रतिदिन मंदिर जाना, दान करना, तप करना। अतः इस प्रकार हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे इस लेसन में कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय। जय महायोगी पायलट बाबा जी की।